15वां बाब, खुदा का अब्राम से अहद। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, आए अब्राम, तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। अब्राम ने कहा, आए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीअज़र है। फिर अब्राम ने कहा, देख, तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख, मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद हूं जो तुझे कश्तियों के ऊर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूं। और उसने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस हूंगा। उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 बरस की एक बछिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अब्राम उनको हंकाता रहा। सूरज डूबते वक्त अब्राम पर गहरी नींद गालिब हुई, और देखो, एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। और उसने अब्राम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे, और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे, और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और नहायत पीरी में दफन होगा। और वो 4थी पुश्त में यहां लौट आएंगे, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया, तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया, और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। उसी रोज खुदावंद ने अब्राम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक, कीनियों और कनीजियों और कदमूनियों और हित्तियों और फेरजियों और रफाइम और अमूरियों और कनानियों और जरजासियों और यबूसियों समेत मैंने तेरी औलाद को दिया।